हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द HTML इन हिंदी। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको div और span। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। div टैग तो हमेशा बहुत ही रहता है, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को रैप करते हैं तो हम div जो होता है हमारा सबसे जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। सबसे टॉप लेवल हायरार्की होती है div की। ठीक है, कोई भी आप HTML टेम्पलेट उठा लो, कुछ भी लिखा लो, सबसे स्टार्टिंग टैग ही क्या होता है? div टैग होता है। एक div टैग होता है, div टैग के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स, पैराग्राफ, हेडिंग, कुछ भी है वो सब ऐड होती हैं। ठीक है, एक मतलब कि इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, विच मींस इट टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल एंड स्टार्ट ऑफ द न्यू। मतलब कि सपोज मान लो अब मेरा पूरा पूरा कंटेनर है, तो div टैग यूज होगा। अब उसकी हाइट विड्थ जो है div की, वो हम सेट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, कि मान लो कि ये वाला जो कंटेनर है इसकी विड्थ जो होगी 100% होगी, 40% होगी या 50% होगी, वो हम div के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो div जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जितनी भी हम उसको स्पेसिंग देंगे वो ऑटोमेटिकली उतनी ले लेगा। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज एज अ कंटेनर। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक कंटेनर होता है। ठीक है, अब मान लो कि आपने हेडर के लिए इतना सा कंटेनर रखा है, फुटर के लिए इतना बड़ा कंटेनर रखा है, बॉडी के लिए 3 डिव्स रखी हैं, अलग अलग कंटेनर आएगा, तो वो एज अ कंटेनर काम करेगा। एंड स्टाइल लार्जर सेक्शंस ऑफ HTML कंटेंट। ठीक है, इट इज जनरली वर्सटाइल कंटेनर दैट कैन बी स्टाइल मैनिपुलेटेड विद द CSS। हाँ, तो हम div में कोई भी क्लास डालेंगे, क्लास को ऐड करते ही हम इसकी जो भी CSS है, प्रॉपर्टी है, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये स्पैन टैग में यूज किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ पोर्शन, ठीक है, कुछ पोर्शन आपने हाईलाइट करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए आप स्पैन टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्पैन टैग क्या है? स्पैन टैग इज अ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, which means it occupies only the space required by its content and does not create a new line। ठीक है, जितना मतलब स्मॉल पोर्शन आपने कुछ एडिट करना, कुछ उसमें अलग दिखाना है आपने, तो आप क्या कर यूज कर सकते हो? स्पैन टाइप। वो हमेशा इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, और उसको क्लास दे दो, क्लास देने के बाद उसके साथ जो भी स्टाइलिंग करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, इट ऑफन यूज व्हेन यू वांट टू ऐड इनलाइन स्टाइलिंग और अप्लाई जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ना, तो उस केस में आप स्पैन दे दो, उसको आईडी दे दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर लो? डेटा मैनिपुलेट कर लो। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस जो है div और स्पैन का ये है कि div जो टैग होता है वो बेस दोनों मतलब दोनों का डिफरेंस ये है कि जो div और span tags होते हैं HTML में, देयर डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर एंड दे टेंड टू यूज। ठीक है, इनका बिहेवियर ये है कि कुछ div जो है बड़े सेक्शन के लिए यूज होता है, और span tag जो है वो इनलाइन छोटे सेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, छोटे पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसका। और div जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिसकी पर्टिकुलर हाइट होगी, विड्थ होगी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। ठीक है, स्पैन टैग इनलाइन होता है, छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक छोटा सा एरिया अगर आपको हाईलाइट दिखाना है, कुछ दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर लो? स्पैन टैग यूज कर लो। क्योंकि अब मैं आपको जब मैं पूरा का पूरा एक वेब पेज बनाऊंगा, वेब पेज दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेब पेज बनता है या क्या है, तो उसमें काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ऑल सारे के सारे टैग्स। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।